खुलेआम बिकै छै। आपके गांव घर में भी शराब बिक रहा है? तीस कोरे शीश नहीं पिए लगले, दुकान में बिकै छै, दुकान से गुड़ जे छै तब गाहकी रे जा दारू बनावे उससे पता कि तो घोड़ा बोला जाता है उसको। उसी को क्या किया जाता है, मतलब गर्म करके पति के शराबी होने से पत्नी परेशान है, तो कहीं पिता के शराबी होने से पुत्र परेशान है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर सूबे के मुखिया श्रीमान नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। इसके बावजूद बिहार के हर एक जिलों में हर महीने लगभग दर्जनों से लेकर सैकड़ों लोगों तक की मौत जहरीली शराब से हो रही है। तमाम सरकारी आदेशों के बावजूद नीतीश कुमार ने अपने लहजे में भी कह दिया है कि पियोगे तो मरोगे ही। इसके बावजूद भी न तो पीने वाले बाज आ रहे हैं और न शराब के धंधे से जुड़े लोग इस धंधे से परहेज कर रहे हैं। हम इस वक्त झिरवा पछियारी के वार्ड संख्या 13 में हैं, 11 में है, और यहाँ शराब को लेकर एक ताज़ा मामला पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। यहाँ के कुछ स्थानीय युवाओं ने शराब के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई इन युवाओं को जो शराब के खिलाफ इन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम शंकर कुमार सिंह है। क्या कुछ मामला हुआ था आपके पंचायत में शराब को लेकर? देखिए, पंचायत में तो आज से नहीं, काफ़ी दिनों से मामला चल रहा है शराब को लेकर। नीतीश कुमार भले ही शराब बंद कर दिए हैं, बट शराब पूर्ण रूप से बंद नहीं हुआ है। गांव में लोग शराब पी के बहुत बदतमीजी की करते हैं अपने वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, मतलब चौक चौराहे पर जहां मन तहां। तो हम ये एक शिक्षक भी हैं, कुछ 10th 12th तक के बच्चे को पढ़ाते भी हैं, और हम ये बहुत दिन से देखते आ रहे थे। और हमारे घर में भी थोड़ा सा इसका मतलब शराब का परेशानी हो रहा था, जो कि पिताजी के रूप में वो आते। पिताजी शराब का सेवन करते हैं? हाँ, पिताजी शराब का सेवन करते थे और करते भी हैं, बट अभी फ़िलहाल वो घर में नहीं है। उसको मतलब प्रशासन लेके गए, क्योंकि उस दिन क्या कुछ मामला हुआ था? उस दिन काफ़ी मामला हो गया था, मतलब बहुत दिक्कत आई थी हमको उसका शराब सेवन को लेकर। जिसके यहाँ शराब पिए वो हमको कॉल करके कह रहे हैं कि तुम अपने पिताजी को ले जाओ। इससे पहले हम भी जानते थे कि गांव में शराब बनते हैं और कई घटना भी होता था, बट हम इस पर एक्शन नहीं लेते थे। रीज़न ये था कि हम अपना एजुकेशन में बिजी थे, क्योंकि अगर हम अभी ये सब में जाते तो हमारा कुछ हो सकता था, एजुकेशन यानी पढ़ाई पर थोड़ा सा असर होता, जिस कारण हम इस पर मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। कुछ दोस्त लोग का भी कहना था कि चलो हम लोग एक टीम बनाते हैं 10 युवक मिल के कुछ इस पर एक्शन ले, क्योंकि गांव में जो है ना दिन प्रतिदिन इसका जो पोषक तत्व यानी जो बढ़ाने वाला लोग हैं काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग इसका मतलब बहुत क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण लोग क्या हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं शराब पी के अपना किडनी फेल कर रहे हैं, कई प्रकार का बीमारी, और शराब बनाने वाला इस कई मनोबल उसका बढ़ रहा है। और लेकिन कई बार यहाँ पर प्रशासन आए और प्रशासन का यही कहना हुआ कि शराब नहीं मिल रहा है, बट शराब नहीं मिल रहा, शराब बन रहा है और शराब पी के लोग यहाँ पर खुलेआम पी के गलत कर रहे हैं अपने बीवी बाल बच्चों के साथ। सिर्फ मेरा ही घर में नहीं, गांव में पूरा यही हाल है। अगर आप थोड़ा देर के बाद अगर गांव का रिपोर्ट भी लीजिएगा तो उसमें पता चल ही जाएगा। लेकिन उस दिन जो घटना हुआ था, हम प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शन से पहले हम 12 बजे से उस दिन शराब को लेकर, पिताजी शराब पी के आए थे, काफ़ी हम परेशान हुए, क्योंकि उस समय 2 बज गया था। 12 बजे आए, 2 बजे तक वो गाली गलौज किए, ऑन सॉन्ड किए, बहुत अपना पैर काट लिए टीन में, और कई प्रकार का उसके मतलब साथ गलत हुआ। तो वो सब देखते हुए हमको रोना आ रहा था। उसका पैर जो खुद से कट के, जो शराब पी के, जो मतलब अपना असंतुलन को खो के, जो अपने खुद पर मतलब पैर काट लिए, उसके बाद मुझे गाली देने लगे, सिस्टर थी उसको भी गाली देने लगे, क्योंकि वो खुद नशे में थे, तो गाली क्या बनता है, वो कुछ भी कर सकता था। लगभग कितने वर्षों से वो शराब के आदी हैं? लगभग 10-12 वर्षों से, 10-12 वर्षों से वो दारू पी रहे। लेकिन आज दिन पहले तो कुछ मिला के चल जाते थे, लेकिन ये 2-3 साल से जो है ना काफ़ी दिक्कतें आ रही है हमको पढ़ाने में। 2-3 साल से गांव में शराब ज़्यादा मात्रा में बिकने लगी है क्या? हाँ, शराब तो पहले भी मात्रा में बिकता था, आज तो उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में बिक रहा। पहले तो कम भी, जब से शराब बंदी हुआ तो तब से तो आज सिर्फ ये पेपर में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार जी का जो कह रहे हैं, जितनी ज़्यादा सख्तियाँ हो रही है उतनी ज़्यादा
वृद्धि हो रही है। हाँ, वो शराब में उतना ज़्यादा वृद्धि हो रही है। और जब 2 बज गया, तब देख लिए कि वो नहीं शांत हो रहे हैं, तो हम थोड़ा गए, उसका सिर पे पानी मार दिए। तो कुत्ता पर भी शांत, वो हमको मारने के लिए उठ गए। हम आके बच्चे लोग को पढ़ाने लगे। तब तक मैं क्लास का टाइम हो गया था, हम पढ़ा रहे, तभी 10 क्लास का विद्यार्थी बैठा था। हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैथ का सब्जेक्ट था उस समय, मैथ पढ़ा रहे हैं। वो आए यहाँ पर, थोड़ा ही दूर में मतलब गिर गए। उसके बाद हम उसको ले जाके चौकी पे सुला दिए। वो फिर गाली देने लगे, तो हम सोचे कि चलो हम जाते पढ़ाने। फिर वो उठ के आए। ये जो ऐसा जो है कई बार हुआ मेरे साथ। कई दिन तो हम घर छोड़ के चले गए, फॉरबिसगंज भी चले गए, कई बार रिपोर्ट भी किए। बट प्रशासन का ये कहना था कि देखो तुम्हारे पिताजी है, और हम भी थोड़ा सा इस डर से, समाज के बेइज्जती के डर से थोड़ा सा हम शांत रह गए कि चलो पिताजी, अगर हम पिताजी पे आज एफआईआर करते हैं, कोई प्रकार का कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो कल होके समाज हमको थू थू करेंगे। लेकिन एक बार प्रशासन को कॉल भी किए, उस दिन तो 30 मिनट के अंदर आ गए थे, तो उसको समझाए बट समझ गए। लेकिन उस दिन समझे, 2 दिन तक ठीक रहे, फिर वही हाल। अब जिसको शराब का लत लग गया, उसको कितनों कुछ कर ले तो वो छूटने वाला नहीं। जब तक शराब बंद नहीं होगा, वो छोड़ने का चांस वो छोड़ेगा ही नहीं। ये तो हम भी थोड़ा सा साइंस का स्टूडेंट है, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। और केमिस्ट्री से हम मतलब ऑनर्स कर रहे हैं, अभी 2nd ईयर में। कल से मेरा 2nd ईयर का फर्स्ट एग्जाम है। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब कई बार ऐसा घटना हुआ, छोड़ दिया, तो उसके बाद हम पढ़ा रहे, तो वो आए हमको मतलब फिर ले जा रहे, तो वहाँ पे गए, तो कुछ देर नल के पास, तो वहाँ पर मतलब खींचातानी हमसे करने लगे। तो उसमें मेरा क्या हो गया, शर्ट भांग गया। जब शर्ट भांग गया विद्यार्थी के सामने पे, तो हमको काफ़ी गुस्सा हुआ। तभी हम उसको मतलब हाथ पकड़े, खींचते हुए लेके गए जहाँ पर जो हमको कॉल किया था कि तुम्हारे पिताजी यहाँ पर शराब पी के मतलब पड़े हुए हैं, तुम लेके चले जाओ। अब खुद वो देखिए दुकान शराब बना के बेच रहा है, और हमको कॉल करके कह दिया कि शराब पी के यहाँ पर है तुम्हारे पिताजी, तुम आके ले जाओ। यानी कि जिसके यहाँ आपके पिताजी शराब पिए, वही व्यक्ति आपको सूचित कर रहे हैं? हाँ, हमको सूचित कर रहे हैं। आज तक हमको कोई नहीं किया था, लेकिन वो पहला वो शख्स है जो हमको कॉल करके बोल रहे हैं। क्योंकि वो अपना मोबाइल से नहीं किए थे, पिताजी का मोबाइल जो था उसी नंबर से हमको कॉल किए। पता नहीं उसको मेरा नंबर कैसे पता चला। तो वहाँ पर ले गए, काफ़ी देर तक उसको मतलब प्रशासन को कॉल किए। तब तक वे 3:25 हो रहा, 3:25 में पहला कॉल किए, पटना में कॉल हुआ। और उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन मतलब पूरा एड्रेस बता दिए, पूरा परिचय किया, रजिस्टर्ड हो गया। वो बोला कि हम 30 मिनट के अंदर मतलब भेज रहे हैं। तो 3:30 हो गया, 1 घंटा हो गया, नहीं आया। फिर हम फिर कंप्लेन किए, नहीं आया। फिर तब तक 4:45 हो गया, फिर कंप्लेन किए। आपको कंप्लेंट रिपोर्ट मतलब दिखाएंगे भी, वो भी वीडियो में मतलब रिकॉर्ड कॉल डिटेल्स भी दिखाएंगे, नहीं आया। तो कुछ गांव के लोग भी उस बीच में आते थे और समझाते थे कि छोड़ दो, ये भी गरीब है। और एक बात हमको और वहाँ पे जाने के बाद बुरा लग गया, क्या कि वो शख्स जो शराब पिलाए थे, वो हमको क्या बोलने लगा, अगर तुम्हारे पिताजी होते तो हम इसको शराब नहीं देते। अब बताइए, अगर वो हमारे पिताजी को जान जाते, आप ही लोग सोचिएगा, हमारे पिताजी थे तो उसको शराब नहीं दे। अगर कोई और दूसरा उस जगह होगा तो उसको शराब तो देगा। एक तो मेरा घर तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ साथ औरों का घर बर्बाद होगा। यानी कि जो लोग विरोध करते हैं, उनके डर से उनके परिवार के लोगों को शराब नहीं दिया। हाँ, उसके देते हैं मतलब चुरा के, उसको डायरेक्ट समझा दिया जाता है कि आप जाके मेरा नाम नहीं बोलिएगा। कल रात में भी ये हुआ था, कल रात का भी एक वीडियो बना है। कल की शराब के नंगे हाथों हम पकड़े थे, और वो वीडियो बनाए, आप लोग को शायद होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो बोला जाएगा तो नहीं दिखाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो अब उसके बाद काफ़ी लोग हमको मना किए, मम्मी नानी जितना भी रिश्तेदार में था, कुछ गांव समाज के लोग भी मना किए। तो हम बोले आज के बाद कुछ भी हो जाएगा हम नहीं मानेंगे, इस पर हम एक्शन लेंगे, चाहे जो हो जाए। मेरा कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सही रहेंगे हमको जरूर है कि कुछ ना कुछ सपोर्ट करने वाले हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ जब 5 बज गए, तब उसके बाद हमारे कुछ गांव के प्रतिनिधि जो पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं वो आए, उससे थोड़ा देर बहस हुआ। तो वो बोला कि प्रशासन नहीं आएगा। तो हम बोले देखिए, अगर नहीं आएगा तो हम प्रदर्शन करेंगे। इतना ही तो शब्द बोले। वो क्या कह रहे हैं हमको कि जाके तोप चला दो, एक तरफ से सबको गोली मार दो। बताइए आप लोग। ऐसा कौन बोले? पूर्व प्रतिनिधि जो थे, क्या नाम उनका? शायद नाम बोले से हमको भी थोड़ा सा अभी भय लगता है कि हो सकता है वो हम पे कुछ, उनके द्वारा ऐसा बोला गया। हाँ, उसके द्वारा ऐसा बोला गया, इसलिए उसका भी सॉरी, इसके लिए हम नाम नहीं बताएंगे। जब आगे अगर कुछ होगा तो उसका अगर बोला जाएगा तो हम बताएंगे ज़रूर। उसके बाद जब हम देख लिया और 5:30 हो गया, नहीं हुआ, तो हम डब्बा का जो दारू का मतलब दारू बनता है ना, उसका जो लगभग 10 किलो मटेरियल जो था, उसको लेकर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर अपना फुटानी चौक पे हम आके बीच रोड पे पहले बैठ गए।
तो गाड़ी सब भी आ रही थी, कुछ गाड़ी देखा तो रुक गया, कुछ लोग भी आके हमसे पूछने लगा। 2 मिनट तो हम कुछ किसी को कुछ नहीं बोले। तब एक बैग हम मतलब गुस्सा के बोलने लगे, तो गुस्सा के जैसे बोले बहुत सारे लोग आ गए और मेरा समर्थन करने लगे। वो बोला नहीं तुम ठीक कर रहा है। तो हम वो बोला क्यों नहीं, हम बोले कि मतलब प्रशासन को काफ़ी देर कॉल किए, अभी तक नहीं आए। तो हमको तकलीफ इस बात का है कि जब प्रशासन को कॉल किए नहीं आया, तो कोई पूर्व का जो प्रतिनिधि है वो बोल रहा है कि नहीं आएगा, वो कोई काम में बिजी है। उसको कैसे पता चलेगा कि मतलब वो नहीं आएंगे जब उसको कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस वजह से हमको काफ़ी गुस्सा लगा कि हमको लग रहा है कोई ना कोई इसमें पीछे से मतलब रोक रहे हैं। आप किस लिए रोक रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आया। हम वहाँ पाए, कुछ देर तक चला, तब प्रतिनिधि 6 बजे तक में आया और प्रशासन मतलब 6 बजे तक में आया और 6:15 तक में से आए। टाइम नहीं देखे थे क्योंकि हम पूरा गुस्सा में लथपथ थे और कुछ 1-2 ठो टायर भी जलाए, पूरा रोड को जाम कर दिए थे। तब मतलब नहीं हुआ तो आने, तब वो लोग आए तो कुछ देर हम तब पर ही बैठे रहे, जिसके कारण कई बार हमको बुलाया गया कि आके बड़ा बाबू से बात कर लो। हम नहीं जा रहे थे, हम बोले कुछ मतलब सर लोग को भी बुलाए थे, कुछ लोग को बुलाए थे कि आप आइए तो ही हम बात करेंगे। तो हम कुछ देर के बाद समझाने के बाद गए। प्रशासन के लोग आए थे? हाँ, प्रशासन के लोग तब 6 बजे आए थे, जो कि 3:15 में 25 से बात कॉल हुआ था, वो 6:15 या 6 बजे तक में आए थे लमसम। प्रशासन के लोगों से क्या बातचीत हुई? प्रशासन के लोग पहले तो बोले बहुत अच्छी बात है कि जो तुम कर रहा है ठीक है, लेकिन जब थोड़ा देर हम बोल दिए यही बात, जो मतलब तोप वाला जो पूर्व के जो हमारे गांव के प्रतिनिधि थे वो बोला, तो वो बोला कि तुम टीचर है, तो उसको पता चल गया था हम शिक्षा का पढ़ाते भी हैं। कुछ लोग बोल दिए होंगे तो कैसे तू बच्चा को पढ़ा, एकदम डांट के हमको बोलने लगे। आप किस मकसद से डांटे हमको ये मालूम नहीं, जो बोले रियल वही बोलेंगे। और उसके बाद जो तुम ये कर रहा है, इतना तुम्हारा स्टूडेंट सब भी है इसमें, हमको लाल कलम चलाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब किस सिलसिले में बोले ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना वो बोले कि लाल कलम चला देंगे तुम्हारे, मतलब लाल कलम चलाने में हमको समय नहीं लगता है, इतना बोले। हाँ, प्रशासन बोला, शायद प्रशासन में लोग सब बोल रहे थे कि ये बड़ा बाबू हैं। कौन से थाना के थे? सिमरा थाना के। तो आगे फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि जो हमारे गांव में शराब बन रही, सिर्फ हमारा ही गांव में नहीं, ये बिहार में जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी कि शराब बंद है, तो इस पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। अगर सख्ती से कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम लोग फिर होगा ऐसे प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ शराबबंदी की, जब आप बोल रहे कि हम शराब बंद कर दिए तो पूर्ण रूप से शराब बंद कीजिए। अगर आप शायद आप तो मुख्यमंत्री हैं, गांव घर में तो आइएगा नहीं, लेकिन गांव घर का आके आप किसी अपने मतलब अपने प्रशासन को भेज के देखिए। गांव के जो प्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, इन लोगों का क्या रवैया होता है शराबियों के प्रति? ये आज तक जब तक देखे हैं, आज तक हम यहाँ तक आगे कोई रवैया नहीं है। वो कहता है हमको कोई साथ, मतलब वो लोग कोई इस पे एक्शन ही ले ही नहीं रहे। अगर सबसे पहला तो दायित्व होता गांव के समाज का, जो प्रतिनिधि होते उसका दायित्व होता है कि हम अपने गांव का सुरक्षित रखें। हम कई गांव गए हैं, कुछ गांव ऐसा है कि जो कि प्रतिनिधि वहां का जो है ना, अगर कोई शराब पीता उस पर पाबंदी कर दिया, फैन लगा दिया। अगर सिलसिला अगर इस झिरवा पंचायत में भी किया जाए तो एक लोग भी शराब नहीं पिएंगे। लेकिन क्या कीजिएगा, गाँव के लोग ही, प्रतिनिधि ही इसका भी बढ़ावा दे रहे हैं। इन लोगों ने कभी बंद के खिलाफ नहीं, कभी नहीं किया, 5 साल से कभी नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि लोगों की खामोशी से ही ऐसे लोग समाज में पनप रहे हैं। सही बात है कि ये जो प्रतिनिधि हमारे गांव के पंचायत के जो है, इसके मतलब खामोशी से बोलिए या इसके अनुसार ही हो सकता है ऐसा हो रहा है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। शराबबंदी है, बावजूद इसके शराब कैसे बिक रही है? क्या बताएंगे, तो ये बंद करने का किसी को तो पावर है ही नहीं है। अब बंद समझाने के बाद भी बुरा लगता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग भी खुद परेशान हैं। गांव में इतना गंदा धांधली हो रहा है, चौक चौराहे पर ऐसे दादागिरी जमाता है लोग। गांव के प्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, वो लोग ऐसा कदम आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं, इस मामले में तो कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा है। इस सब मामले में कोई हम लोग को बात का वैल्यू नहीं देता है कि तुम लोग क्या जानते हो, क्या समझते हो कि सब पंचायत में हम थोड़ी जाएंगे कि तुम लोग मुखिया सरपंच को बुला रहे हो या जो पंचायत बैठाने के लिए। फोन भी किया गया था, वो आए नहीं, शायद फोन जब किया गया था। फोन भी करते हैं उस टाइम में, जब जो गंदा लोग है शराब पीने वाले, जहाँ गाड़ी गुल्ला देता है दुकान दौरे पे या चौक चौराहे पे, तो उसमें भी एक्शन नहीं लेता वो मुखिया सरपंच। बोलता है ये पागल है, दारू पी के ऐसे करता है, छोड़ो उसके पीछे क्या लगोगे। क्या लगता है बिहार में पूर्ण शराबबंदी है? जी नहीं, ये तो
कभी भी हम सोचे नहीं कि बिहार में शराबबंदी, अगर शराबबंदी हमारे सुशासन सरकार कर रहे हैं तो पूरी तरह शराबबंदी होना चाहिए। नहीं तो अगर शराब बंद नहीं हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि बिहार में शराब खुल जाए। और शराब क्योंकि शराब से ही जो बिहार है और कोई अन्य राज्य है जहाँ पे शराब से बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है और वो उससे हमारे बिहार में उसका जो है कि टैक्स नहीं मिलता, और शराब बंद होने के बावजूद भी कई गुना शराब हमारे बिहार में मिल रहे हैं। तो हम सभी युवाओं से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जिस तरह से झिरवा पछारी गांव में ये शराब के बारे में आज बेटे ने अपने पिता को जेल भिजवाया, मैं उसी तरह सभी युवाओं से कहना चाहूँगा आप लोग भी अपने घर के प्रति दायित्व को समझे और अपने घर में जो शराब के खिलाफ जो ये मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं इसमें आप लोग आके सपोर्ट करें और पूर्ण रूप से शराबबंदी करें। मैं बिहार सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर बिहार में जिस तरह से शराबबंदी किए हैं उसी प्रकार से पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए, अन्यथा बिहार में शराब लागू किए जाए। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में एक ऑप्शन को आप चॉइस करें। अगर शराबबंदी करना चाहते हैं तो पूर्ण शराबबंदी हो, नहीं तो बिहार में पूर्ण शराब खुला जाए। क्या लगता है बिहार में शराबबंदी है? ना शराब बिक रहा है? हाँ हाँ खुलेआम बिकै छै। आपके गांव घर में भी शराब बिक रहा है? हाँ पूरे इंडिया में। नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो फिर कौन लोग हैं ऐसे जो शराब बेच रहे हैं और पीने वाले कौन लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे खुलेआम बिक रहा है। हाँ घर का बहुत परेशानी करे छी पी के। आपके यहाँ भी कोई शराब पीता है? हाँ हमरे पति है। अच्छा। नीतीश कुमार के शराबबंदी, सख्त शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। जी सर। जी सर खूब बिकै छै। सबके बाल बच्चा जो छोटका छोटका बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला उ निशाबाज करे लगले, सन फीस कोरेस इस नहीं पिए लगले। दुकान में बिकै छै, दुकान से गुड़ जे छै तब गाहकी जा दारू बनावे छै। दुकान जब तक बंद नहीं रहते गुड़ का छापामारी नहीं होते दारू कहियो बंद नहीं होते। धमकी दे छै दारू वाली से की कहे छै हम पुलिस तो कहाँ अलो, पुलिस बोले छै तो लड़ाई करे भिड़ी जाइ छै, धमकी दे छै कि मारबे वे एकरा करबे ओकरा करबे। बहुत नंबर ही कहला देलकै एकरा कहे छै जे बंद करबे कहै छै हमर बेंगना के धमकी देता है? दारू वाली से झगड़ा करे भिड़ी छै। क्या बोलता है कि अगर पुलिस को बुलाओगे इस तरह का काम रुकवाओगे तो बोल रहे पुलिस लोग कहाँ आवे छै? पुलिस कहे पुलिस आवे छै दारू वाली डर खे बन अथी भैस तक कहाँ आवे छै पुलिस? दारू वाली से कहे छै झगड़ा करे लगे छै, बोले लगे छै वएह से कहे बाप का पकड़ा, बाप गलत करलकै तब पकड़ेलकै, 100 बेर समझेलकै, कितना समझे ना कस दम बाहर भेले तब बाप पकड़ेलकै। यानी कि सरकार के कानून की गांव में धज्जियां खूब उड़ाई जा रही है। हाँ इतनी सख्ती के बावजूद भी गांव में शराब बिक रहा है। जी सर। उस दिन के वीडियो में आपके द्वारा देखा जा रहा है कि शराब से संबंधित कई सामग्रियां, एक सामग्री था वो बाल्टी में था, वो मतलब घोरा हम लोग देहाती भाषा में उसको घोरा बोलते हैं, कुछ से पता कि तो घोरा बोला जाता है उसको। उसी को क्या किया जाता है मतलब गर्म करके शराब निकाला जाता है, देसी दारू निकाला जाता है। और क्या क्या चीज़ था उसमें? उसमें तो बस शायद गुड़ उसमें जो है तो वो हमको भी मालूम नहीं क्या सब दे के बनाया जाता है, क्योंकि कभी हम ऐसा देखे ही नहीं है। नशाधर। हाँ बगल में जो है इसको मालूम है, इससे थोड़ा सा पूछ सकते हैं। दारू का नशा तो वही है, नशाधर पुड़िया जो आता है छोटा दाना वाला वो सब है, यही सब दवाई है। बस सब इकट्ठा करके बाल्टी में या डब्बा में। क्या लगता है कि जहरीली शराब भी तैयार किया जा सकता है? यही आम पूरा जहरीली, जैसे पेट्रोल की तरह आग पकड़ता है उसमें। अच्छा, सरकार की तमाम सख्तियों के बावजूद बिहार में दिन प्रतिदिन देसी और जहरीली शराब बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। शराब से लाखों घर प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं पति के शराबी होने से पत्नी परेशान है, तो कहीं पिता के शराबी होने से पुत्र परेशान है। लेकिन जब सिस्टम ही खराब हो तो समझ लीजिए बिहार कितना परेशान है।